प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 क्वेश्चन आपके हम बात करें राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन साथियों अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है साथियों, यह आपका जीके का भी होता है। 25% आपका जीके आएगा। तो जीके के अंदर साथियों आपको बिल्कुल 150 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो 150 में से 140 प्लस का स्कोर करना है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जयसमंद झील। जी हाँ, जग मंदिर व जगनिवास के लिए आपकी पिछोला झील क्या है? प्रसिद्ध है। पिछोला झील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए जरा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, दौसा। डाई नदी का जो संबंध है यह आपका अजमेर जिले से है। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। सिप है एक, सिप क्या है साथियों? सिप किसे कहते हैं? बिल्कुल सिप अनुदैर्ध्य, जो आपका अनुदैर्ध्य जो आपका बालुका स्तूप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिप कहते हैं। अनुप्रस्थ को नहीं कहते साथियों, अनुदैर्ध्य को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं दे रखा है? मतलब कि नहीं है साथियों। कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग है साथियों, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का भाग है, उसे छप्पन का मैदान कहते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। बोराट का पठार, अरे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को थोड़ी ना कहते हैं, ये गलत है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को कहते हैं साथियों, बिल्कुल भीलवाड़ा और आपके चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं, ना कि बोराट का पठार। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नोनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, कौन सी नदी पर चल रहा है साथियों? बिल्कुल आपकी काली सिंध नदी पर चल रहा है। काली सिंध ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़, कुड़ी। क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल ये बीएसटीसी के अंदर ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कौन सा है साथियों यहां पर? जी हाँ, खड़ीन। खड़ीन साथियों आपकी प्रचलित है। खड़ीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीम सागर और छापी जो सिंचाई परियोजना है साथियों, यह आपकी झालावाड़ जिले के अंदर विद्यमान है। झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अजमेर में, बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में जो साथियों आपका मृदा का वर्गीकरण होता है उसके अंदर जिप्सी फेरस जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपनी बीकानेर जिले में पाई जाती है जिप्सी फेरस मिट्टी। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? यदि साथियों आपको शुष्क सागवान का जो पेड़ होता है, वृक्ष होते हैं, उनको लगाना हो तो आप कहां पर लगाओगे? उसके लिए साथियों कौन से जिले आपके उपयुक्त हैं? जी हाँ, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर।
बिल्कुल साथियों, जो आपका शुष्क सागवान होता है उसके लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा में उदयपुर जो है ये उपयुक्त है। यहाँ पर साथियों हम आपकी शुष्क सागवान को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गोगलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पाली में, चूरू में, नागौर में, जालोर में। गोगलाव, जी हाँ, गोगलाव जो संरक्षित क्षेत्र है यह आपका नागौर जिले के अंदर विद्यमान है। बिल्कुल नागौर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, माछिया जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, अभेड़ा कोटा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर किया गया है? आपका सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया है। सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए जरा। जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र की हम बात करें साथियों, बिल्कुल ये अपना बाड़मेर जिले के अंदर है और सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भी बाड़मेर में होता है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों अपने प्यारे राजस्थान का होता है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेंडा, राठी। जी हाँ, जो गुजरात के अंदर तो उसे गिर कहते हैं और राजस्थान के अंदर साथियों उसे ही हमें रेंडा भी कहते हैं। बिल्कुल रेंडा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है जो आपका सेंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल साथियों, अपनी कालीबंगा जो है ये अपनी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर क्या है साथियों विद्यमान है, स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम साथियों देखने को मिलता है कई बार, क्योंकि घग्गर नदी नाम न देकर सरस्वती नदी भी कई बार देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो साथियों घग्गर नदी है प्राचीन सरस्वती नदी, ये अपनी वर्तमान के अंदर कहां पर बहती है? बिल्कुल गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहां पर कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपकी कवि अत्रि एवं महेश तीनों ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? करकोट, रेंड, मध्यबिका या नगरी या विराटनगर। जी हाँ, महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर साथियों उल्लेखित है कौन सा नगर है? बिल्कुल आपका करकोट है क्या? अरे करकोट नहीं है, कौन सा है फिर? मध्यमिका या नगरी है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब संपन्न हुआ? मैंने साथियों आपको तीनों बाकायदा बता रखे हैं कि तीनों साके कब संपन्न हुए थे। प्रथम साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था साथियों, तीसरा साका जो है ये 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला है। तो उसके अंदर हम बात करें, यहां पर आप बोलोगे कि सर जी यहां पर तो 1568 और 67 दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपको क्या करना है, यदि दोनों ऑप्शन में आए तो आपको 68 लगा कर आना है, और यदि दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कोई सा भी आप लगा सकते हो। परंतु कई बार आपका दोनों आए तो साथियों 1568 आपको सही लगा कर आना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था उस समय यहां के शासक कौन थे? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, उस समय यहां के शासक जो है महाराणा उदय सिंह थे। ध्यान में रखिएगा। जी हां, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों बताओ? जी हां, करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह, अनोप सिंह। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो साथियों ध्यान में रखिएगा,
बिल्कुल आपका हम बात करें 1727 ईस्वी के अंदर की गई थी। जी हाँ, 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना। जोधपुर की बात करें तो 1459 ईस्वी में की गई थी और उदयपुर की बात करें तो 1559 ईस्वी में की गई थी। ये तीनों शहरों की स्थापना ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, सुर सिंह। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किन्होंने दिया था? बिल्कुल आपके अजीत सिंह ने दिया था। बिल्कुल अजीत सिंह को सहयोग किया था किसने? दुर्गादास राठौड़ ने गद्दी पर बिठाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हुबहू आपकी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन छपने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? जी हाँ बिल्कुल, जो आपका यादव राजवंश था वह कहां पर शासन करता था बताइए? केवल जैसलमेर में, करौली, जैसलमेर एवं बीकानेर में, करौली एवं जैसलमेर दोनों में, केवल करौली में। बिल्कुल लाडलो, जो यादव राजवंश है इन्होंने करौली एवं जैसलमेर के अंदर शासन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने। बिल्कुल इजलास खास की जो स्थापना है यह आपकी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो, किस नमक की झील पर जयपुर एवं जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था साथियों? बिल्कुल आपकी कौन सी झील है जहां पर नमक उत्पादन होता था, उसके अंदर जयपुर एवं जोधपुर जो रियासतें थी उनका साझा था, मतलब कि पार्टनरशिप थी साथियों। बताइए, पिछोला झील, फतेह सागर झील, पचपदरा झील, सांबर झील। बिल्कुल लाडलो, अपनी सांबर झील के अंदर क्या थी? साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 3 जून थी। 3 जून ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बाहट, अर्जुन लाल सेठी। जी हाँ, विजय सिंह पथिक ने किया था साथियों। विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल ने, अर्जुनलाल सेठी ने, हीरालाल शास्त्री ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश से 1000 बार करता है। तो कोशिश करते रहो साथियों, बिल्कुल अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, सिलेक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल पहली ही बारी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही साथियों हमें रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य हिंदी, बिल्कुल इनकी भी क्लासें स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से, बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आपको बनाए रखना है। बिल्कुल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और आपको पता है हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे साथियों आपकी क्लास होती है। इन दोनों क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो, क्योंकि साथियों जो आपकी फोरम की तिथि है ये भी बढ़ चुकी है। आपको पता है क्या? 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट कर दी जा चुकी है। तो साथियों कंपटीशन हाई होने वाला है। लगभग साथियों मान कर चलो ना, मेरी मानो तो लगभग 7 लाख फॉर्म आने वाले हैं। 7 लाख के अंदर साथियों आपको बिल्कुल 26,000 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ चुका है। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होने वाला है सिलेक्शन। बस बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, कोटा से संबंधित है। कोटा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और जो भगवती है साथियों, इनका संबंध तो आपके मेवाड़ प्रजामंडल से रहा है। मेवाड़ प्रजामंडल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है साथियों? बिल्कुल पंचपाणे है शेखावाटी के, उनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है बताइए जरा। बिसाऊ है, बिल्कुल है। मलसीसर भी है। अलसीसर है क्या? बिल्कुल साथियों अलसीसर नहीं है। मंडावा भी है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अलसीसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपका बिसाऊ कस्बा दिख रहा है ना, ये आपके पंचपाणों में सम्मिलित है। और ये जो क्लास देख रहे हो ना साथियों, इसी बिसाऊ से बैठकर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बिल्कुल साथियों, मैं बिसाऊ झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। आप जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिले से, कौन से कस्बे से बिलोंग करते थे, बिल्कुल करते हो, कमेंट में आपको जरूर बताना है। जी हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई असावा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री की हम बात करें साथियों, माणिक्यलाल वर्मा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनुमंत सिंह, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। बिल्कुल साथियों, आपका जो बटनेर दुर्ग है ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, जिसका निर्माण राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर करवाया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। भूमिज शैली का सबसे पुराना जो मंदिर है राजस्थान का, ये पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है क्या साथियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कसमेंदीपुर बालाजी का, जी हाँ बिल्कुल ये साथियों कसमेंदी नहीं है, ये मेहंदीपुर है। बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी जो है ना, उनका साथियों मंदिर कहाँ पर है? आगरा जयपुर मार्ग पर, आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर, जयपुर टोंक मार्ग पर। जी हाँ आगरा एवं जयपुर के मार्ग के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहां पर स्थित है? फलौदी जोधपुर में, सोजत पाली में, भवानपुरा बांसवाड़ा में, शेरगढ़ जोधपुर में। जी हाँ बिल्कुल, कहां पर है साथियों? आपकी भवानपुरा बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अरे हवा महल का निर्माण तो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया था। मैंने कई बार आपको बता दिया है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? राव राजा बुद्ध सिंह, देवा, राव विष्णु सिंह, जेसीबाई। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है 35 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राव राजा बुद्ध सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों 36 नंबर का, बछाओतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया की जो हवेलियां हैं ये अपनी वर्तमान के अंदर कहां पर है? बीकानेर में है साथियों। बिल्कुल बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनवाई थी बताइए जरा? प्रिमल देवी, कर्णावती, लाड कंवरी, उत्तम दे।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी है कहाँ पर है। तो नौलखा बावड़ी साथियों अपनी डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान में रखना है बिल्कुल साथियों। और हम बात करें इसका निर्माण जो है ये प्रेमल देवी ने करवाया था। प्रेमल देवी, ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। महाराणा प्रताप 1575 से 1597, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620, महाराणा करण सिंह है 1620 से 1628, महाराणा जगत सिंह है 1628 से 1652। जी हाँ बिल्कुल, किसके शासनकाल में पहुंची थी? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में पहुंची थी, जिनका जो शासनकाल है ये 1628 से 1652 रहा है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपका जो महाराणा प्रताप का जो आपका शासनकाल था साथियों, बिल्कुल कितना था बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल 1575 से था क्या? बिल्कुल 1575 से नहीं था साथियों, 72 से था, यहाँ पर आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, अजारा की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, देवगढ़। जी हाँ बिल्कुल देवगढ़ शैली का है, देवगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है दर्री निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताइए। टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल, दरी निर्माण के केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध है यह तो साथियों आपका टोंक है। बिल्कुल टोंक ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पावना गीत कब गाया जाता है बताइए जरा। जी हाँ, पावना जो गीत होता है ये कब आपका गाया जाता है? जी हाँ, बेटी की विदाई पर नहीं गाया जाता साथियों, ध्यान में रखिएगा। ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। बिल्कुल पावना गीत अपने ससुराल के अंदर जो जवाई का आगमन होता है ना, जवाई सा का बिल्कुल आगमन के ऊपर ये आपका गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है? तत्ववाद कौन सा है बताइए। सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रवाज जो है ना, रवाज ये आपका तत्ववाद यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। जी हाँ बिल्कुल, रामदेव जी को समर्पित है साथियों तेरह ताली नृत्य। कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला यह साथियों प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसके अंदर 13 मंजिराएं बांधे जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? बिल्कुल गुड़ला त्योहार, गुड़ला लोक नृत्य, गुड़ला लोकगीत, इन तीनों का जो संबंध है साथियों ये अपने जोधपुर से है, मारवाड़ से है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, रम्मत है। अरे साथियों, रम्मत जो है ना एक प्रकार का लोक नाट्य है साथियों, लोक नृत्य नहीं है, ये आपका लोक नाट्य है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस साथियों आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है। ये जो मेहनत जो है ना ये बेकार नहीं जाएगी, बिल्कुल अवश्य काम आएगी। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, संबाथल धोरा स्थित है। बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, सीकर में। संबाथल जो धोरा है साथियों यह आपका बीकानेर में है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है, जो जसनाती संप्रदाय है साथियों उनके नियमों की संख्या कितनी है? 29, 36, 23, 19। जी हाँ, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 है और विश्नोई संप्रदाय की जो आपकी नियम है उनकी संख्या साथियों 29 है। बिल्कुल ये 29 है ना, ये 20+9 से बना हुआ है। मतलब कि जो बिश्नोई नाम है ये 20+9 इनके नियमों से बना हुआ है। 20+9 मतलब कि बिश्नोई। बिल्कुल साथियों,
आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? बिल्कुल लाडलो आपका 1949 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत से जिस संत का संबोधन है वे कौन से जिले में रहते थे या फिर उनका निवास स्थान था? बिल्कुल साथियों, उनका जन्म कहां पर हुआ था? अजमेर में नहीं हुआ, जैसलमेर में नहीं हुआ, चूरू में हुआ था। क्योंकि बात हो रही है गोगा जी की, तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, आदिवासियों का जो कुंभ है ये हम बेणेश्वर मेले को कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है साथियों वो बार बार हर क्लास के अंदर आता है। जी हाँ, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। राजस्थान के अंदर जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं ये साथियों अपने केला देवी की स्मृति में गाए जाते हैं। ये केला देवी का मंदिर कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अपने करौली जिले के अंदर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, यहां पर जो मेले का आयोजन होता है इसे हम लक्खी मेला कहते हैं, क्योंकि यहां पर 1 लाख जो श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर आते हैं साथियों। इस कारण यहाँ पर इस मेले को लक्खी मेला कहते हैं। यहीं पर अपना लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जी हाँ, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? जी हाँ, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, जनवरी। जी हाँ साथियों, कब आयोजित करते हैं हम? फरवरी महीने में आयोजित करते हैं, मतलब कि इसी महीने में आयोजित होने वाला है। क्योंकि आपको पता है आज 1 फरवरी हो चुकी है, तो इसी महीने के अंदर साथियों आयोजित होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पगड़ी का आभूषण है। जी हाँ, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी के ऊपर जो साथियों हम बात करें आभूषण होता है वो कौन सा है? जी हाँ, ऐसी पगड़ी होती है, इसके ऊपर साथियों यहाँ पर जो आपका लगा हुआ था ना ऐसे, ये आपका आभूषण कौन सा होता है बताइए? गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच, झेला। जी हाँ, सरपेच होता है साथियों। इस आभूषण का नाम क्या होता है साथियों? सरपेच होता है। इससे पगड़ी साथियों रूपावित हो जाती है, मतलब कि रूप आ जाता है पगड़ी के। ध्यान में रखिएगा, सरपेच आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि पहले तो आपका गहनों का जो है ना, पहले सिर से आपको स्टार्ट करना है और पैर तक जाना है। तो सबसे पहले साथियों आपका बोर आएगा, जो माथे के ऊपर यहाँ पर जो सिर के ऊपर है ना, ये आपका बिल्कुल क्या है साथियों, बांधा जाता है या फिर साथियों पहना जाता है। उसके बाद टिड्डी बल को, उसके बाद बिंदिया, उसके बाद नथे, उसके बाद चूंपे, उसके बाद गलपटियों और सबसे लास्ट में कड़ला जो है ना ये पहना जाता है। तो 54 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ लाडलो। नेवर, जी हाँ, नेवर जो या फिर नेवरी जो आभूषण है साथियों ये कहां पर पहनाता है? बिल्कुल नेवर, या साथियों कभी कई बार आपका नेवरी भी आता है, बिल्कुल ज्यादा बार तो नेवरी ही आएगा, या कई बार नेवर भी आता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, गुर्जर, आदिवासी, जाट। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये आदिवासी महिलाओं की क्या है, लोकप्रिय है वेशभूषा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रीति रिवाजों में आणो क्या है? बिल्कुल साथियों, जो रीति रिवाज होता है अपना, उसके अंदर आणो क्या होता है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जो ससुराल भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? आणो कहते हैं, और स्थानीय भाषा में उसे साथियों फेर मोड़ा कहते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, आपने जो सुना है वो ही कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाता है, अरे नाता साथियों एक प्रकार का एक रिश्ते का नाम होता है, रिश्ता। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सींकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है बैलगाड़ी से, दही बिलोने से, ऊंट श्रृंगार से, पूजा से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किससे संबंधित है? आपकी दही बिलोने से संबंधित है। दही बिलोना ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है बताइए जरा? अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर,
सरिस्का पैलेस सरिस्का, खींवसर पैलेस होटल खींवसर। जी हाँ, राज्य का पहला हेरिटेज होटल जो है ये आपका अजीत भवन जोधपुर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और लाडलो 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन से वे कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसी ही क्लास साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।